क्लास 7 प्रश्न वाली 9.1 का इसमें जो है 1 से लेकर के 6 नंबर तक ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है जो आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। आज का जो वीडियो रहेगा, आज का जो प्रश्न है जिसमें 7, 8 नंबर और जो है 9 और 10 नंबर जो है रहेगा। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न वाले 9.1 का 7 नंबर जो कह रहा है कि 15% के लाभ पर एक वस्तु को 150 रुपया पर बेचा गया तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 15% लाभ पर एक वस्तु को 150 रुपया में बेचा गया तो उसका क्या करना है, क्रय मूल्य हमें निकालना है। तो सबसे पहले देखते हैं, यहां पर क्रय मूल्य नहीं दिया हुआ है और विक्रय मूल्य भी चूंकि दिया हुआ है 150 लेकिन क्रय मूल्य नहीं दिया। तो चलिए मान लेते हैं, माना क्रय मूल्य बराबर x और जो है लाभ प्रतिशत जो है 15% दिया गया, इसको भी लिख देते हैं। लाभ प्रतिशत जो है 15% है एवं जो है वस्तु पर बेचा गया यानी विक्रय मूल्य, इसको भी लिख देते हैं। विक्रय मूल्य जो है 150 रुपया है। तो हमें क्या क्रय मूल्य निकालना है। तो चलिए क्रय मूल्य निकालने के लिए सबसे पहले जो लाभ प्रतिशत दिया गया है तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला लगाते हैं। तो चलिए लगाते हैं। लाभ प्रतिशत का जो फार्मूला होता है लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य होता है तो चलिए लाभ चूंकि यहां पर दिया गया है 15 गुना 100 से और क्रय मूल्य जो है 1 से है और लाभ प्रतिशत चूंकि लाभ दिया गया है, लाभ इसको लिख दीजिए, ठीक है। लाभ, ये जो लाभ प्रतिशत दिया गया था यहां पर 15, ठीक है। आप गुना कर देते हैं, कुछ नहीं है नीचे 1, 15 गुना 100 हो जाएगा, 15 गुना x और इधर हो जाएगा लाभ गुना 100। अब क्या करना है कि ये जो 100 है ना, इस 100 को सिर्फ क्या करते हैं, x का जो भी मान है उस पार भेज देते हैं, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा, चलिए लाभ बराबर हो जाएगा 15x बटे 100 बराबर लाभ। अब जो है सीधा सीधी यहीं पर लगाते हैं, चूंकि जगह यहां पर थोड़ा कम है तो यहीं पर लगाते हैं। चूंकि लाभ का मान मेरा निकल गया, अभी विक्रय मूल्य का जो फॉर्मूला होता है उसको लगा देते हैं, ठीक है। चाहे ये भी कर सकते हैं, क्रय मूल्य का फॉर्मूला है वो भी लगा सकते हैं, क्रय मूल्य का फॉर्मूला वो भी अच्छा ही है। लाभ का जो क्रय मूल्य फॉर्मूला है उसी को लगा दीजिए, उसमें भी निकल जाएगा। तो चलिए लिख लेते हैं, क्योंकि हमको निकालना है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य बराबर जो सूत्र होता है वो होता है विक्रय मूल्य माइनस लाभ, ठीक है। तो क्रय मूल्य चूंकि हमको निकालना है, लेकिन क्रय मूल्य का हम मान लिए थे क्या, x, और विक्रय मूल्य जो है दिया हुआ है 150, ठीक है। और लाभ जो है अभी अभी जो निकला है लाभ 15x बट्टे 100, ठीक है। अब क्या करना है, ये x है, ये जो माइनस में इस पार लाइए, x का जात को एक पार में लाइए, जात ही समझ लीजिए, क्या और बताएंगे। 15x बट्टे 100 बराबर इधर है 150, कुछ नहीं नीचे एक है, इसका एलसीएम हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो अब जो हो जाएगा 100x प्लस 15x बराबर इधर है 150। अब जो है जगह थोड़ा सही कर लाइनिंग बना देते हैं। अब जो है जगह ये जो 100 है इसके साथ गुना हो जाएगा, बराबर के इधर उधर कोना कोनी चूंकि गुना होता है। तो 100 और 15, तो 115x से बराबर हो जाएगा 150 गुना 100। अब जो है करना क्या है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब हम क्या करते हैं, x बराबर लिख देते हैं 150 गुना 100 बट्टे 115 चुकी है, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, 5 से जो कटा देते हैं, 5 से जो कटेगा तो कटा देते हैं। 5 दूना 10 और 1 बचा इसके पास, 5 दिया 15 और इधर 5 दिया 15, तो कुल जो हो जाएगा यहाँ पर 30 बच जाएगा जीरो लगा करके। तो x बराबर हो जाएगा 30 गुना 100, समझ लीजिए 3000 हो जाएगा, ठीक है, और बटे 23। आप इसे भाग देके देख लीजिएगा। इसे भाग देने के बाद जो इसका मान जो है ना
आता है 13.4। ठीक है, भाग देने के बाद आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर जगह चूंकि नहीं है, हमने लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, उतारने में थोड़ा बड़ा रखना चाहिए जगह, लेकिन नहीं रख पाया, जिसके चलते आप लोग भाग दे के देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लिख सकते हैं लास्ट में, अतः क्रय मूल्य बराबर जो है कितना है 13.4। प्रश्न संख्या 8, एक किसान को अपना बैल 2500 में बेचने पर 25% का लाभ होता है, तो बैल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इसमें भी क्रय मूल्य ही बोल रहा है, तो चलिए जो सबसे पहले विक्रय मूल्य दिया गया उसको हम उतार लेते हैं। तो विक्रय मूल्य जो दिया गया है वो है 2500। अब उसमें बेचने पर लाभ प्रतिशत जो दिया गया है ना, लाभ प्रतिशत 25 दिया गया। ठीक है, 25 दिया गया। और जो इसमें भी क्या क्रय मूल्य मतलब क्रय मूल्य मांग रहा है, तो हमें क्या करना है, क्रय मूल्य तो मांग रहा है, तो चलिए क्रय मूल्य जो है इसमें भी मांग रहा है। चलिए इसमें हम मान लेते हैं, माना क्रय मूल्य बराबर इसमें भी x ही मान लेते हैं। ठीक है, x मान लिए। चलिए जो लाभ दिया गया तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला लगाते हैं, तो लिख दीजिए, थोड़ा सा बढ़िया रहेगा। लाभ प्रतिशत जो कह रहा है, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला लगा देते हैं, लाभ गुना 100 होता है और बटे क्या होता है क्रय मूल्य। तो चलिए लाभ प्रतिशत जो है जो दिया गया है, तो लाभ प्रतिशत जो दिया गया है 25 दिया गया है, और लाभ और 100 चूंकि पहले से है, उसके बाद क्या क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य जो है x से है। अब 25 गुना x, लाभ गुना हो जाएगा 100। अब जो है क्या करना है कि चलिए 25 गुना x बटे 100 बराबर लाभ। ठीक है, अब क्या करेंगे कि जो लाभ मेरा अब निकल गया, अब जो है नो निकालने के लिए बोल रहा था, चलिए क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य का जो फॉर्मूला होता है उसको निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए लिखते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का जो फॉर्मूला होता है, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ। तो क्रय मूल्य चूंकि हमने मान लिया था, क्या x माना है ना, चलिए x लिख देते हैं। विक्रय मूल्य जो है 2500 है, और माइनस लाभ जो है माइनस लाभ का जो निकाले हैं अभी 25 x बटे 100। अब क्या करना है, x चुकी है, तो ये क्या कर सकते हैं कि ये जो माइनस में इस पार लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, प्लस में लिख देते हैं 25x बटे 100, और इधर जो है 2500 रहेगा। अब क्या करेंगे, ये प्लस है, चूंकि प्लस है ये, कुछ नहीं नीचे एक एलसीएम लिख दीजिए, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 100। यहाँ पर 100x प्लस 25x बराबर 2500। अब क्या करना है, 100 और 25, तो 100 हो जाएगा 125 x बराबर कुछ नहीं नीचे 1 दे दीजिए, कोना कोनी गुना होता है, 2500 गुना जो है हो जाएगा 100। अब क्या करना है, x बराबर लिख देना है 2500 गुना 100 और बटे हो जाएगा 125। अब क्या करना है, इतना तक कटा दीजिए, 125 गुना x, 125 गुना 250 हो जाएगा ना। तो अब जो है x बराबर 2, और यहाँ पर 1 0 बच रहा है, और गुना इधर वो 100, तो हो जाएगा 200 गुना 100 2000। तो अतः जो क्रय मूल्य इसका है ना, अतः लिख दीजिए क्रय मूल्य बराबर जो है वो 2000 है। ठीक है, इसका यही आंसर निकलेगा। प्रश्न संख्या 9, एक व्यापारी ₹20 प्रति किलो आलू खरीद कर 15 प्रति किलो की दर से बेचता है, तो प्रतिशत हानि या लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऐसे भी तो कॉमन सा लग रहा है कि 20 रुपया में अगर खरीद के वो 15 रुपया में बेचता है, तो ऐसे भी तो हानि लग रहा है। तो चलिए हानि का जो प्रतिशत होता है, हानि का सूत्र लगा कर निकाल लेते हैं। तो चलिए यहाँ जो क्रय मूल्य दिया गया है उसको हम लिखते हैं। क्रय मूल्य जो दिया गया है वो है 20 रुपया, और विक्रय मूल्य यहाँ पर दिया गया है वो है 15 रुपया। तो हमें क्या करना, हानि निकालना है। ठीक है, हानि,
हानि जो हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य जो है 20 और विक्रय मूल्य जिस प्रकार है 15, तो बच गया 5। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना, हानि प्रतिशत निकालना है। चूंकि यहाँ पर कहा गया है कि हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत निकालिए, तो जिस प्रकार यहाँ पर हानि हो है तो हमें हानि प्रतिशत ही निकाल लेते हैं। तो चलिए हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत बराबर जो है सूत्र जो होता है हानि गुना 100 और बटे होता है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। अब क्या करते हैं, हानि जो है 5 रुपया है और 100 और क्रय मूल्य जो है 20 है, तो कटा देते हैं 20 25 100, तो हो जाएगा 5 गुना 5, तो हो जाएगा 5 पचे 25। अब जो है हानि प्रतिशत कुल 25% हुआ। ठीक है, हानि जो प्रतिशत है वो 25% है। ठीक है, यही जो इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10, एक दुकानदार 250 प्रति बोरा की दर से 5 बोरा सीमेंट खरीदता है, उसे लाने में 50 रुपया अतिरिक्त व्यय होता है। सीमेंट को कितने बेचने में उसे 25% की लाभ हो गए। तो ठीक है, यहाँ पर जो दिया गया है क्रय मूल्य, तो चलिए क्रय मूल्य बराबर कितना है 20। क्रय मूल्य जो है यहाँ पर, चूंकि थोड़ा सा मिस्टेक है ये क्वेश्चन, ठीक है इसे काट देता हूँ। क्रय मूल्य जो है 20 नहीं 250 है। ठीक है, तो चलिए इसे लिख लेते हैं, बढ़िया से लिख लेते हैं हल। चूंकि 250 रुपया प्रति बोरा की दर से 5 बोरे, थोड़ा लिखना होगा बढ़िया से इसमें, सीमेंट का क्रय मूल्य इस प्रकार हमें लिखना है, इसलिए उससे मैंने काट दिया। तो क्रय मूल्य जो 250 होगा। ठीक है, अब जो है प्रत्येक में क्या है 5, जो कुल कितना है 5 बोरा है, तो 5 बोरा से गुना कर देंगे, तो 5 बोरा का हो जाएगा, गुना कर दिए 5 0 0 5 5 5 5 5 10 12, यानी 1250 रुपया क्रय मूल्य कुल उसका हुआ। अब उसमें दिया गया अतिरिक्त व्यय भी है, जिसमें अतिरिक्त है 50 रुपया प्रति बोरा पर लग रहा है। ठीक है, 50 रुपया जो प्रति बोरा कुल मतलब 50 रुपया जो उसका भाड़ा खर्चा है, जो भी मतलब कोई किसी भी गाड़ी में लाया होगा, तो 50 रुपया जो उसका भाड़ा पड़ा। तो अतः हम लिख सकते हैं, अतः कुल क्रय मूल्य, तो कुल जो क्रय मूल्य हुआ 1250 और प्लस 50, तो कुल जो हो गया 1300 रुपया हो गया। ठीक है, 1300 रुपया हो गया। अब चूंकि इसमें एक एक नियम से कुछ बनाना पड़ेगा, चूंकि इसमें यह कह रहा है कि सीमेंट को कितने में बेचने में उसे 25% का लाभ होगा। तो चूंकि हम सबसे पहले लिख लेते हैं, चूंकि 100 अगर 100 पर 100 रुपया में अगर बेचता है तो 100 का कितना है 25%। चलिए निकाल लेते हैं। चूंकि रुपए लिख दीजिए, रुपए 100 पर लाभ, 100 में लाभ कितना हो रहा 25 रुपया हो रहा। ठीक है, 25 हो रहा। अब जो है क्या करना है, चूंकि 1 रुपया हो रहा, 1 रुपया पर लाभ कितना हो रहा है उससे हमको निकालना है। 1 रुपया पर लाभ यानी 25 गुना 100, 25 का 2500 यानी 1/4। अब जो है 1300 पर लाभ, 1300 में कुल कितना लाभ हुआ है, इसलिए 1300 पर लाभ, 1300 रुपया में उसे कितना लाभ हुआ है, तो हो जाएगा 1/4 गुना 1300। अब देखिए जो कटेगा उसे कटा देते हैं, तो 4 का 4, 4 तिया 12, 1 बचा, 4 गुना 8, 4 पंचे 20। ठीक है, तो 325 रुपया जो है हो रहा है। अब हमें क्या करना है, अतः वो जो इसमें क्या कर रहा था कि उसे 25% लाभ होता है सीमेंट, तो उसने कितने बेचे होंगे। तो चलिए विक्रय मूल्य जहां फॉर्मूला लगाते हैं, विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ। ठीक है, तो चलिए क्रय मूल्य जो है 1300 था और लाभ 325, तो कुल जो विक्रय मूल्य कितना हुआ होगा 1625 रुपया। ठीक है, 1625 रुपया जो इसका आंसर हो जाएगा।
तो चलिए